तो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच ये आखिरी टी20 इंटरनेशनल सिर्फ एक मुकाबला नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा निर्णायक मैच है जिसे मौसम की उठापटक और ऊंचे दाव ने मिलकर बनाया है। दूसरा मैच तो बारिश में धुल गया, तो अब सारी कहानी, सारी उम्मीदें, सारा दबाव, सब कुछ इसी एक खेल पर आकर टिक गया है। और इस मैच का पूरा सार ना इसी एक सवाल में छिपा हुआ है। देखिए, एक तरफ है पाकिस्तान जो सीरीज में 1-0 से आगे है, तो वो बिना किसी खास दबाव के खुलकर खेलेगी, और दूसरी तरफ है श्रीलंका जो अपनी ही जमीन पर सीरीज हारने से बचने के लिए लड़ रही है। तो सोचिए, एक टीम आजादी से खेलेगी और दूसरी पर अपनी साख बचाने का जबरदस्त प्रेशर होगा। तो चलिए सबसे पहले मैदान का विश्लेषण करते हैं। रणगिरी दाम्बुला स्टेडियम की ये पिच और वहाँ का मौसम, ये सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, ये इस मैच के मेन कैरेक्टर हैं। देखते हैं कैसे। अब देखिए, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये बहुत दिलचस्प है। 2026 में दाम्बुला की पिच का मिजाज जैसे पूरी तरह से बदल गया है। जहां 2024-25 में पहली पारी का एवरेज स्कोर 177 रन हुआ करता था, वो अब लुढ़ककर सिर्फ 128 रह गया है। ये करीब 50 रनों की गिरावट है। इसका सीधा मतलब है कि पिच अब थोड़ी चिपचिपी हो गई है, मतलब गेंदबाजों को यहाँ बहुत मदद मिलने वाली है। तो इस चिपचिपी और लो स्कोरिंग पिच का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि यहाँ पर टारगेट्स चेस करना, यानी लक्ष्य का पीछा करना ज्यादा आसान हो जाता है। आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। यहाँ 52.6% मैच उन टीमों ने जीते हैं जिन्होंने बाद में बैटिंग की है। मतलब साफ है, टॉस जीतो और पहले गेंदबाजी चुनो। और इस पूरी कहानी में मौसम एक और ट्विस्ट डालता है। देखिए, बारिश का खतरा तो है ही, जिसका मतलब है कि डकवर्थ लुइस स्टर्न मेथड यानी DLS कभी भी खेल में आ सकता है। इसके अलावा हवा में जो नमी है ना, वो शुरुआत में तो स्विंग गेंदबाजों को मदद करेगी, लेकिन दूसरी पारी में वही नमी ओस बनकर स्पिनर्स के लिए गेंद पकड़ना तक मुश्किल कर देगी। है ना अजीब सी पहेली। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, दो टीमों की कहानी। समझते हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान इस मैच में किन अलग अलग हालात और सोच के साथ उतर रहे हैं। ये कमाल का कंपैरिजन है। एक तरफ श्रीलंका है जो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलने के बावजूद भारी दबाव में है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जिसके कई बड़े खिलाड़ी तो बिग बैश लीग खेल रहे हैं। तो वो एक तरह से अपनी बेंच स्ट्रेंथ यानी अपने रिजर्व खिलाड़ियों को आजमा रही है, और उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। उनके लिए तो ये सीरीज पहले ही एक जीत जैसी है। श्रीलंका की पूरी उम्मीद अपने कुछ बड़े सितारों पर टिकी है। उनकी बल्लेबाजी का सारा बोझ पथुम निसांका के कंधों पर है। गेंदबाजी की पूरी कमान दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर्स में से एक वानिंदु हसरंगा के हाथों में है। इन्हीं को कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की, जिसे लोग बी टीम कह रहे थे, उसने तो कमाल ही कर दिया है। साहिबजादा फरहान और अबरार अहमद जैसे खिलाड़ियों ने ये दिखा दिया है कि वो किसी भी बड़े खिलाड़ी की जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, रणनीतिक रणभूमि। मतलब मैच का वो हिस्सा जहां ये तय होगा कि जीत किसकी होगी और हार किसकी। कोई भी T20 मैच मोटे तौर पर इन 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला, पावर प्ले, जहां विस्फोटक शुरुआत होती है। दूसरा, बीच के ओवर्स, जहां स्पिन का जाल बिछाया जाता है। और तीसरा, डेथ ओवर्स, जो कि हाई प्रेशर फिनिश का दौर होता है। हर हिस्से की अपनी अलग चुनौती है। मैच के पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। याद है पहला मैच श्रीलंका ने वहीं पे गेम गंवा दिया था। इस बार उन्हें किसी भी हालत में अपने विकेट बचाने होंगे, जबकि पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो शुरुआत में ही हमला करके मैच को अपनी पकड़ में ले लें। पावर प्ले के बाद खेल का अंदाज एकदम बदल जाएगा। ये वो दौर होगा जहां स्पिनर्स का दबदबा रहेगा। बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि हम इकोनॉमी रेट के फर्क से देख सकते हैं। जो भी टीम इस दौर में संभल कर खेल गई, वो मैच में बहुत आगे निकल जाएगी। अब जरा और गहराई में चलते हैं, बात करते हैं उन 3 प्लेयर बैटल्स की, उन ड्यूल्स की जो इस मैच का नतीजा तय कर सकते हैं। और ये है मैच का सबसे बड़ा मुकाबला। एक तरफ श्रीलंका का सबसे बड़ा हथियार वानिंदु हसरंगा, जिनका पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड भी जबरदस्त है, और उनके सामने होंगे बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज फखर जमान, जो हमेशा पलटवार करने की फिराक में रहते हैं। ये देखने लायक होगा। इस मुकाबले के पीछे एक इतिहास भी है। नसीम शाह ने 2022 एशिया कप फाइनल में कुसिल मेंडिस को जिस तरह बोल्ड किया था, वो मेंडिस को जरूर याद होगा।
तो यहाँ पर नसीम शाह के पास एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। और ये पावर प्ले में एक शानदार दिमागी टक्कर होगी। एक तरफ पाकिस्तान के इनफॉर्म और आक्रामक ओपनर साहिबजादा फरहान होंगे और उन्हें रोकने के लिए श्रीलंका अपने मिस्ट्री स्पिनर महीश तीक्ष्णा का इस्तेमाल करेगा। एग्रेशन बनाम कंट्रोल। तो अब इन सभी आंकड़ों, विश्लेषण और रणनीतियों को मिलाकर देखते हैं कि मैच का पलड़ा किस तरफ झुक रहा है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, टॉस का सिक्का इस मैच में किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। जिसके भी पक्ष में ये गिरेगा, खेल काफी हद तक उसकी तरफ झुक जाएगा। पिच का मिजाज और मौसम के हालात दोनों मिलकर पहले गेंदबाजी करने की रणनीति को ही सबसे मजबूत बना रहे हैं। और आखिर में आंकड़ों पर आधारित भविष्यवाणी ये कहती है कि पाकिस्तान को 54% की एक मामूली सी बढ़त हासिल है। क्यों? क्योंकि उनका जो बैलेंस्ड गेंदबाजी अटैक है और बल्लेबाजी का जो तरीका है वो दामबुला की इन मौजूदा परिस्थितियों में थोड़ा बेहतर नजर आता है। आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि इस सीरीज के निर्णायक मैच का नतीजा सिर्फ एक ट्रॉफी तय नहीं करेगा, नहीं, ये हमें आने वाले T20 वर्ल्ड कप की बड़ी तस्वीर के बारे में भी बहुत कुछ बताएगा। क्या यहाँ से कोई वर्ल्ड कप का दावेदार उभरेगा या किसी टीम की कमजोरियां सामने आएंगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।